हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महात्मा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारी आज की फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बताइएगा भारत के किस राज्य में जिप्सम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। राजस्थान में दोस्तों याद रखिएगा भारत के जो राजस्थान राज्य है इसमें सबसे ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? ठीक, तो बताइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो है भारत में पहला कारखाना कहाँ पर खोला था? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरत में। ठीक, तो गुजरात के सूरत शहर में दोस्तों याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 11 जनवरी कब, तो याद रख लीजिएगा डेट को भी, 11 जनवरी 1613 में। कब, तो याद रखिएगा 11 जनवरी 1613 में गुजरात के सूरत शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना खोला था। दोस्तों याद रखिएगा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, और दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, या फिर अदर किसी भी स्टेट का जो एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी। 25 जनवरी को दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। ठीक, अगर आपसे पूछे दोस्तों 22 मार्च को कब, 22 मार्च को क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे 22 अप्रैल को, ठीक, अगर आपसे पूछे 22 अप्रैल को तो याद रखिएगा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो इन्हें भी दोस्तों आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? चलिए बताइएगा भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों भारत का संवैधानिक मुखिया कहलाता है। ठीक, तो इसे आप याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? ठीक, तो अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा कानून जो है, कौन सा आंदोलन शुरू किया था? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा 12 मार्च 1900 कब, 12 मार्च 1930 की बात है। ठीक, तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को, ठीक, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक, तो कब किया गया था? तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930। ठीक, तो 12 मार्च 1930 को दोस्तों याद रखिएगा महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत किया था। तो इसको आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों आपके एग्जाम में डेट भी पूछा जाता है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की तो याद रखिएगा 9 अगस्त, ठीक, 9 अगस्त 1942। ठीक, तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगर मैं बात करूं खिलाफत आंदोलन की तो याद रखिएगा 23 नवंबर 1919। ठीक, 23
नवंबर 1919 को खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया था। तो इन्हें भी दोस्तों आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में डेट पूछा जाता है, ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में प्रयोग किया जाता है? ठीक, तो बताइएगा बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हॉकी में। ठीक, तो हॉकी में दोस्तों याद रखिएगा बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, और दोस्तों इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक, और दोस्तों सभी लोग अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर भी करिएगा और वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। ठीक, चलिए इसका सही आंसर बताइएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइएगा कौन से ऐसे भारतीय एथलीट हैं जिसको उड़न परी के नाम से जाना जाता है? ठीक, तो याद रखिएगा इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीटी ऊषा। पीटी ऊषा दोस्तों याद रखिएगा जिसे उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे दोस्तों, ठीक, अगर आपसे पूछे पीटी ऊषा कहाँ की रहने वाली है, तो याद रखिएगा केरल के कोझिकोड शहर की रहने वाली है। कहाँ की? तो याद रखिएगा केरल राज्य के कोझिकोड शहर की रहने वाली है। कौन? पीटी ऊषा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो बताइएगा किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर को। उदयपुर को दोस्तों याद रखिएगा झीलों की नगरी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक, अगर यार दोस्त आपसे पूछा जाए पिंक सिटी, क्या अगर पिंक सिटी पूछा जाए तो याद रखिएगा पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो सभी लोग बताइएगा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? ठीक, तो याद रखिएगा इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सन 1875। सन 1875 ईस्वी में दोस्तों याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आपसे क्या पूछा जाता है? ठीक, तो याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना किसने की गई थी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। ठीक, तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में की थी। आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक, तो बताइएगा वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद दोस्तों याद रखिएगा वेदों में सबसे ज़्यादा पुराना वेद है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इससे पहले दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? ठीक, तो बताइएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा इसे बार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसे बार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो अगर दोस्तों मैं आपकी बात करूं बार्क के बारे में, ठीक, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा भाभा एटॉमिक। ठीक, इसको लिख लीजिएगा भाभा एटॉमिक, ठीक, रिसर्च, ठीक, रिसर्च सेंटर। तो याद रखिएगा भाभा परमाणु अनुसंधान को बार्क के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसका केंद्र कहां पर स्थापित है? ट्राम्बे मुंबई में। कहाँ? तो इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्राम्बे मुंबई में जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना, ठीक,
ठीक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों याद रखिएगा 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो बताइएगा किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो बताइएगा भारत की पहली आईपीएस महिला अधिकारी कौन थी। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किरण बेदी। किरण बेदी दोस्तों याद रखिएगा भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए तो बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों कर्नाटक की, ठीक, अगर मैं बात करूं कर्नाटक की तो यहाँ पे यक्षगान, क्या यक्षगान जो है दोस्तों शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर भरतनाट्यम, क्या भरतनाट्यम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक, भरतनाट्यम। ठीक, इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में एक कथक नृत्य किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रामलीला नृत्य किया जाता है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे रासलीला नृत्य किया जाता है। ठीक, और दोस्तों नौटंकी नृत्य भी यहीं पर किया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछूं मैं कथकली, ठीक, कथकली जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में कथकली के बारे में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको कमेंट में बताना है। ठीक, तो कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है आपको बताना है। ठीक, चलिए तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। ठीक, तो बताइएगा चाइना मैन का शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट में। ठीक, तो क्रिकेट में दोस्तों याद रखिएगा चाइना मैन शब्द का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन खेल से पूछा जाता है, खेल से या फिर ट्रॉफी से। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक, तो याद रखिएगा ऑस्कर जो पुरस्कार है सिनेमा से इसका संबंध है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है। तो बताइएगा कौन सा ऐसा तत्व है जो कि सबसे ज़्यादा कठोर है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीरा। हीरा दोस्तों याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा कठोर है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना का प्राचीन नाम क्या था। ठीक, तो बताइएगा पटना का प्राचीन नाम क्या था। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र दोस्तों याद रखिएगा पटना का प्राचीन नाम था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है
भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो बताइएगा भारत का सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा भारत का सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है बिहार। ठीक, तो बिहार राज्य जो है भारत का सबसे गरीब राज्य है। अगर मैं बात करूं दोस्तों फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर पे बिहार राज्य है। ठीक, दूसरा नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर पे झारखंड राज्य आ जाता है। ठीक, तीसरा नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर पे दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश। और चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे दोस्तों एमपी। ठीक, मध्य प्रदेश दोस्तों चौथे नंबर पर आता है। तो इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिहार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक, तो मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक, अब दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। ठीक, तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ठीक, तो बताइएगा श्वेत क्रांति, क्या श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ठीक, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ठीक, इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक, तो बताइएगा हरित सोना किसे कहा जाता है? मतलब हरा सोना, हरा सोना किसे कहा जाता है? ठीक, तो हरा सोना किसे कहा जाता है? आपको ये दोनों क्वेश्चन को ठीक कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ पे? तो याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में इन दोनों का आंसर आपको बताना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।